जो मेन जोशीमठ था वो लोअर बाजार वाला था। लोअर बाजार था, नरसिंह मंदिर के पास नरसिंह मंदिर के पास। और सिंगधार में। देखो जी, पहले तो हालात को देखते हुए यात्री आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आएगा भी तो ये नहीं कहेगा मैं 2 मिनट रुकूंगा, वो किसी 2 मिनट रुकने वाला है ही नहीं। वो सोचेगा फिर पलकोटे रुकूंगा, कल प्याग रुकूंगा, वो रास्ते आने वाले रास्ता देखेगा, यहाँ का नहीं देखेगा। अग्रवाल परिवार से नहीं, हमारे फादर आए थे। फादर आए थे। कौन सा सन रहा होगा लगभग? लगभग 62-64 ऐसे ही आए थे। 64 में। तो पहली दुकान जो है 64 में खोली थी आपने? हाँ, पहले नीचे जो ये सिंगधार बाजार नहीं है, हाँ। पहले वहाँ होता था मार्केट। अच्छा। उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर जैसे जैसे दुकानों का बढ़ाव हुआ तो ऊपर आने लग गए लोग अपर बाजार में। अपर बाजार कब? अपर बाजार पहले से ही था। पहले वैसे ये बोलते थे कि भाई ये नीचे वाले को लोअर बाजार बोलते थे, इसको अपर बाजार बोलते थे। तो जो मेन जोशीमठ था वो लोअर बाजार वाला था? लोअर बाजार था, नरसिंह मंदिर के पास नरसिंह मंदिर के पास। और सिंगधार में। जब 62 में आप आए थे तो यहाँ कितनी बसावट रही होगी उस वक्त? बहुत कम थी। फौज भी तुम्हारी 62 में ही आई थी। अच्छा। 62 में जब चाइना वार हुआ था। अच्छा। तो फौज जो थी ऊपर गांधी फील्ड नहीं है, इस फील्ड में इनकी वर्कशॉप वगैरह होती थी। अच्छा। हम बहुत छोटे थे तो उसमें वहीं पर वर्कशॉप होती थी, इनकी थोड़ी बहुत आर्मी होती थी। जो दुकानें खाली होती थी, जो मकान खाली होते थे ना बाजार में, उनमें आर्मी भी रहती थी। अच्छा। पर धीरे धीरे जब 62 का वार हुआ चाइना से, तो धीरे धीरे जगह जगह आर्मी वालों ने अपने डेवलप किया। ये अचानक से भीड़ वगैरह ये कब बढ़नी शुरू हुई? ये लगा लो, पहले तो पैदल यात्रा ज़्यादा थी। हाँ। ये लगभग 74-75 में अच्छी भीड़ होने लगी थी। मार्केट भी डेवलप हो गया था। अच्छा। तो जो आज देख रहे हैं इस पोजीशन में नहीं था, उसमें कुछ कम दुकानें होती थी। अच्छा। ये बड़े बड़े होटल कब बने होंगे कुछ? ये होटल तो ये मेरे ख्याल से हो गए 10-15 साल, 15 साल, 15-20 साल के बीच में बने। 15-20 साल पहले जो है यहाँ जो पुराने सिर्फ एक नंदा देवी होटल था, उसी में जो यात्री आते थे, जो व्यापारी आता था वो, जैसे हमारे पास कोई व्यापारी आया वसूली पे, तो जैसे अंदर कोई जगह बना रखी हमने, वहाँ लेट गया। खाने वाने के ढाबे भी कम थे, नहीं थे, तो उनमें क्या करते थे कि वो खाना जो बनता था, भाई आप भी बनाओ और हमको खिलाओ। अच्छा। ये सिस्टम था। अच्छा। उस वक्त भी कभी जोशीमठ में आप जैसे 62 से यहाँ रह रहे हो, कभी ऐसे हालात हुए थे? कभी नहीं, कभी नहीं देखा हमने। कभी ऐसे हालात नहीं। अच्छा। जो इस समय देख रहे हैं। अच्छा। लेकिन ऐसे हालात नहीं देखे, लेकिन ये थोड़ा बहुत किसी का पुश्ता उजड़ गया या थोड़ी बहुत ऐसी जमीन किसी ने, ये कब से सुना आपने? ये तो धस तो हल्का हल्का बहुत पहले से देखा, कहीं सड़क धस रही है। अच्छा। मकान तो धसते हुए नहीं सुना। अच्छा। पर जैसे मेन सड़क है, हाँ। इसमें कहीं थोड़ा दब गई, हाँ। कहीं से ऊंची थी, वहाँ पर दब गई तो झोंक तो होना ही था। अच्छा। भाई इस तरह की पोजीशन देखी। ये कई दिन से, ये बहुत दिन से तो नीचे वाली जो रोड बद्रीनाथ को जाती है, अच्छा। वो तो बहुत कई सालों से धस रही है। ये जिसको जीरो बैंड बोलते हैं, यहाँ आगे जाके पेट्रोल पंप से आगे, हाँ, उससे आगे जो रोड डाउन ऐसे घूमती है, वो घूमने के बाद में पूरी धसती है, बैठ जाती है। लगभग कितने साल से, कुछ आइडिया आपको? वो कम से कम 20 साल से वो हल्का धस ही रहा था। अच्छा, वो वाला इलाका? हाँ, वो वाला इलाका। अच्छा। इस तरफ के लिए जो है वो पहली बार ही देखा? यहाँ पहली बार देखा आपने। पहले जैसे जल स्रोत वगैरह थे, मैंने सुना बहुत सारे घराट होते थे यहाँ? हाँ, घराट भी होते थे। अच्छा। कुछ आइडिया आपको कितने घराट थे ये लगभग आसपास? इतना तो नहीं पता, परंतु ये देखिए इस ऊपर के एरिया में हाँ 5-7 घाट तो थे ही। 5-7 घराट थे। घराट थे मतलब पानी बहुत ज़्यादा था इलाके में? हाँ, घराट थे। हाँ। जो घराट चलते थे, बिजली भी यहाँ पे बहुत कम आती थी। अच्छा। पहले गोविंद घाट का पावर हाउस होता था। अच्छा। वह बिल्कुल जब लाइट आती थी तो बिल्कुल जैसे बीड़ी जलती है, हाँ। इस पोजीशन में लाइट आती थी। अच्छा। लाइट कब आ गई थी? लाइट तो बहुत बाद में आई। हाँ। उससे पहले जो गोविंद घाट का बोल रहा, हाँ। ये शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे राष्ट्रपति, हाँ राष्ट्रपति, हाँ, उन्होंने उद्घाटन किया था उसका। अच्छा, गोविंद घाट वाले का? गोविंद घाट वाले का छोटा सा प्लांट था वो। अच्छा। अच्छा। जो बद्रीनाथ में सप्लाई देनी है और दूसरे डेरी में सप्लाई देनी है। अच्छा। फिर वो स्टेबलाइजर आए, हाँ। तो उसे लाइट बढ़ाते थे, अच्छा। वोल्टेज बढ़ जाए करके। हाँ। एक 110 के नाम से बल्ब आता था, वो 110 का बल्ब भी जलाते थे, उससे वोल्टेज अच्छी लाइट होती थी। अगर लाइट एकदम से वोल्टेज ज़्यादा आ गई तो बल्ब खत्म हो जाता है।
जैसे अचानक से अब आप जो है अपने इस उम्र के पड़ाव में ऐसे हालात देख रहे हैं कि आपको, आप क्या मान के चल रहे हो कि मतलब क्यों ऐसा हुआ होगा? अभी क्या बता सकते हैं, कोई कह रहा है कि इसका जो पानी है ज़मीन में हाँ या सीवरेज वगैरह है, हाँ उसका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं है। हाँ वो पानी को अगर सीवरेज में से जाए या कैसे भी जाए, जैसे टॉयलेट है घर में, टॉयलेट मकान एक से एक बन गए, अब पानी तो उन्होंने पिच बनाना है, पानी तो कच्चा तो नीचे कच्चा ही भले साइड से पक्का कर दिया, पानी तो ज़मीन में दिखेगा ना, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा। ये पिट, ये जो है सीवर वगैरह खुदी हुई है यहाँ? सीवर खुदी हुई है, आते तो चालू हुई नहीं है। अच्छा, 4-5 साल से तो हम भी देख रहे हैं, 5-7 साल का। सीवर कब खुदी थी यहाँ? ये 5-7 साल हो गए होंगे चंदू, हाँ 18 में, हाँ 18 में ऐसे खुदी थी, अच्छा पर इसमें आते तो चालू हुई नहीं, खाली ये गोल घेरे देख रहे हैं अभी, ये शिवर के वो बना हुआ है, अच्छा आते तो चालू हुई नहीं। अच्छा। तो जैसे और टाइम, इस टाइम पे आप तो जैसे बहुत लंबा समय हो गया, व्यापार में कैसा असर पड़ रहा था अभी? व्यापार तो खत्म हो गया। खत्म हो गया? जब जनता ही नहीं होगी तो खरीदार कौन होगा? हाँ हम तो जनता के भरोसे बैठे हैं ना, हाँ जनता हमारे भरोसे बैठी है, हम जनता के भरोसे बैठे हैं। हाँ। व्यापार तो खत्म हो गया जी। व्यापारी को जो उधारी लेते हैं उसको पैसा वापसी करने के लिए डालने पड़े हुए हैं। अच्छा बैंकों में जो सीसी लिमिट है, हाँ उनको पैसा नहीं जा पा रहा है, अच्छा बैंक तो ब्याज लेगा। हाँ। तो पिछले साल कुछ आइडिया आपको कि पर डे कितने की सेल हो जाती थी मार्केट में, मोटा मोटा? मार्केट में मोटी काम होते हैं। अच्छा यहाँ कई होलसेलर बैठे हैं, हाँ हम तो रिटेलर हैं, 10-12 हज़ार तो हम ही इकट्ठे कर लेते हैं रोज। मतलब पर डे मतलब गिरा पड़ा व्यापार भी जो है यहाँ सर्दियों में 10-12 हज़ार का था। 10,000-12 हज़ार, मैं अपने रिटेलर की बात कर हाँ, रहा हूँ। रिटेलर। होलसेलर तो हाँ। 1-2 लाख रुपये तक भी टपा देते हैं अच्छा पर डे। अच्छा। इस टाइम पे कैसे हालात है? इसलिए हालत ये है, कभी 1000 इकट्ठे होते हैं, हाँ। कभी 700 में रह जाता काम। अच्छा लाइट का बिल भी देना ही है, हाँ पानी का बिल भी देना ही है, हाँ खाना भी खाना ही है, हाँ हैं, दूध पानी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो 700 रुपये या तो किसी जिसकी उधारी आ रखी है उसको दे दो, हाँ। चाहे अपना आप खा लो। अच्छा। जो बाहर से व्यापारी हैं, जहाँ से सामान आ रहा है, वो लोग भी फोर्स कर रहे हैं इस टाइम पे कि? फोर्स क्या करना है, वो रोज यही पहुँच रहे। अच्छा, तो डर, उन लोगों को ऐसा डर लग रहा है कि कहीं पैसा डूब जाएगा? पैसा डर नहीं लगेगा। अच्छा जो रोज मीडिया कह रही है कि धस रहा है, बैठ रहा है, दरार इतनी हो गई, तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो तुम? अच्छे से डर जाते हैं भाई। अगर आप या आपका मकान है, मेरा मकान है, आज इतनी दरार है, करो इतनी हो गई, परसों और इतनी हो गई, तो आप कहें यार मकान तो रहना बेकार है, रात गिर न जाए, जान सबको प्यारी लगती है। हाँ, लेकिन बाहर का व्यापारी जो है 65 मर जाए इससे भी डर रहा है। व्यापारी इसलिए, व्यापारी बाहर का व्यापारी ये सोचता है हाँ। कि एक चक्कर मारी आता हूँ, एक चक्कर मारे आता हूँ। 20,000 देने हैं दादा ने, हाँ क्या पता 1,000-1,500 दे दे, 2,000 ही दे दे, कुछ तो आएगा। नहीं होता है डरता है आदमी भाई, अपनी पूंजी लगा कर कौन छोड़ेगा अपना, ये बताओ। बैंक छोड़ रहा है, कोविड आया, आपको पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। कोविड के टाइम पे सरकार ने कहा कि किस्त नहीं ली जाएगी, किस्त नहीं ली जाएगी, ठीक है नहीं ली जाएगी, मतलब दबाव नहीं बनेगा बैंक का कि आप किस्त जमा करो। उसके बाद में ब्याज भी लिया और किस्त भी दी, तो वो तो महंगा पड़ गया। या तो मर गिर के वो बेचारा 1,000 रुपये किस्त थी, तो 1,000 रुपये हर महीने अपना गला काटता और बैंक को देता उसको, वो एक्स्ट्रा ब्याज से बचता, पर बैंक ने ब्याज भी दिया है। वो राहत क्या हुई? कुछ राहत नहीं, क्या राहत हुई? जब ब्याज और रुपया देना ही है तो उसको किस्त देने में क्या दिक्कत आ रही है? आदमी रो के पीट के देता ही देता या नहीं देता है, बोलो। ये पोजीशन है। व्यापारियों के लिए क्या कुछ आपको लगता है कि थोड़ा बहुत करना चाहिए सरकार को इस टाइम पे? वो तो सरकार सोचेगी भैया। फिर भी मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब अगर भाई सबसे हम पहले ये कहते हैं ज़्यादा नहीं, हाँ। बच्चों की फीस चली जाए, अच्छा पानी बिजली के बिल चले जाए, कुछ तो राहत कर दे। हाँ। वो तो ठीक है, जो शिविर में पड़े हैं उनको तो हीटर भी मिल रहे हैं, भोजन मिल रहा है, जिन होटल में टिके हुआ गीजर का पानी भी मिल रहा है। व्यापारी को क्या मिल रहा है? व्यापारी तो वही ढाक के 3 पाप है। इसमें पोजीशन ये है कि अगर हमारे तरह हमसे थोड़ा सा और तब तक का छोटा व्यापारी है, वो तो बेचारा बहुत बुरी हालत में है। हम तो मूलधन को खा रहे हैं, जो आमदनी वो नहीं, हम तो मूल को भी खा रहे हैं। हाँ, तो हम व्यापारी को हंस देंगे।
अब व्यापारी रोज छाती पे खड़ा है। बैंक भी छाती पे चढ़ा है। हाँ, बैंक भी दे गए पैसे। अगर बैंक को रुपया नहीं पहुंचा, सीसी लिमिट है, ओवर हो गई, तो बैंक फिर डंडा शुरू कर रहे पैसे जमा करो। आपका ओवर हो गया, ये तो ब्याज भी ऊपर चला गया, तो परेशानी तो होती है। जैसे अब जो है यात्रा शुरू होने वाली अभी अप्रैल लास्ट में, तो उम्मीद लग रही है आपको कोई कुछ हो पाएगा, मतलब इस चीज़ से रिकवर हो पाओगे? देखो जी, पहले तो हालात को देखते हुए यात्री आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आएगा भी तो ये नहीं कहेगा मैं 2 मिनट रुकूंगा, वो किसी 2 मिनट रुकने वाला है ही नहीं। वो सोचेगा फिर पलकोटे रुकूंगा, कल प्याग रुकूंगा, वो रास्ते आने का रास्ता देखेगा, यहाँ का नहीं देखेगा। ये तमाम हालात ऐसे जो हैं, आपको क्या लगता है सच में इतने ज़्यादा खराब हालात अभी हो चुके हैं यहाँ पे कि देखो लोग जी, ऐसे डरें? आप नहीं समझे, आज का पेपर लिख रहा है कि 50 मीटर गहराई तक दरारें पड़ी हुई हैं। अच्छा, 50 मीटर का मिनिमम मान के चलो तो 150 फीट हो गया, 150 फीट हो। और 150 फीट की गहराई देखो कितनी होती है। एक मंजिल मकान बनाकर 10 फीट से ज़्यादा इतनी हाइट होती है, तो कितनी मंजिल होगी लगाओ, तो उसकी गहराई नाप कर देखो कितनी होती है, कहाँ जाके टिकेगा ये। धर्म संकट है, मतलब धर्म संकट है, बहुत कठिन काम है, झेलना बहुत मुश्किल है। और आने वाले समय का भरोसा नहीं क्या होता है। आज हम यहाँ जगह बैठे हैं, इधर कोई दरार नहीं है, फिलहाल टाइम नहीं है, पर यहाँ का भी क्या भरोसा है। कल हम ही कहने लग गए आ गई, आ गई, ये दरार पड़ गई, क्या कर सकते। नारायण के भरोसे। नारायण तो नारायण ही है, उनके साथ मुकाबला क्या कर पाएंगे। बहुत बुरे हाल है। बुरे हाल है, और यही हालात रहे ना तो तकरीबन सफर के बाद निकल लेंगे, यहाँ रुकने का नहीं। भाई अब देखो ना, वो कहेगा मैं अपना घर ही चला जाऊँ, क्योंकि सरकार भी अभी तक कुछ कर नहीं पा रही। सरकार जो भी करेगी, सरकार का भगवान ही मालिक है। काम ही नहीं रहेगा तो लोग रहेंगे क्या करेंगे, जब पब्लिक ही नहीं रहेगी तो हम व्यापार करके बैठेंगे किस पर। घर किसको बोलते हैं? घर उसको बोलते हैं जहाँ मनुष्य रहता है। मकान तो बहुत बड़ा बना दिया, उसमें आदमी नहीं रहता, वो घर नहीं कहलाता है। घर वही कहलाता है जहाँ परिवार रहता हो, सदस्य रहता हो परिवार के, वो घर कहलाता है। मकान तो कितना बड़ा बना लो, आदमी कोई नहीं रहेगा तो वो भी खंडर हो जाएगा कुछ समय पश्चात। रहने के पश्चात ही वो घर कहलाता है। ये तो आप भी मानते होंगे इस बात को। चलो देखो क्या होता है। बस कुछ नहीं है। कभी कोई साइंटिस्ट कह रहा है कि 50 मीटर गहरी दरारें हैं, कोई कह रहा है 40 मीटर दरारें हैं। वो सारा जिंदा रहेगा भी तो पहले ही चला जाएगा, दुनिया छोड़ देगा। डर के मारे। अभी मैंने अपने मोबाइल में देखा था कि मारवाड़ी जो पुल है, एक ही विकल्प है बद्रीनाथ जाने का, एक ही रास्ता है। वो कह रहे वहाँ भी दरार आ गई। मैंने देखा नहीं, मैं तो मोबाइल की जो मेरे पास आ रखा था वो बता रहा हूँ। तो बद्रीनाथ की यात्रा भी कहाँ चलेगी? अगर वो भी धंस जाता है तो यात्रा खत्म है। जैसे जो है मारवाड़ी वाला पुल कब बना होगा? मारवाड़ी वाला पुल को भी मेरे ख्याल है कितने साल हो गए बुरा। हाँ, हिल गया था उसमें ना, रेणी वाली में हिल गया था। हाँ, रेणी वाली में। हाँ, रेडी वाले में हिल गया हिल गया था। तो अब ये बैठ ही रहा है। हाँ। मेरा नहीं, लेकिन वो पुल बना कब था, कुछ आइडिया आपको? मेरे ख्याल से वो हो गया होगा 20 साल तो लगभग। हाँ 20-25 साल हो गए वो। 25 साल। 25 साल पहले जो है दूसरा पुल था वहाँ पे। आगे जाकर के एक गाटर वाला पुल था। अच्छा, जो वहाँ पे टूटा हुआ है वो? ना वो तो विश्वविद्यालय का पुल था। अच्छा। वो पहले का था। ये भी घाट वाला ही था पहले। अच्छा, ये कौन भी सा? लगा। यहाँ जो गाटर वाला पुल था वो गाटर का नहीं था, वो झूले वाला पुल था। जो विश्वविद्यालय में जो पुल बना हुआ हाँ, है हाँ। वो पहले का रास्ता था, अच्छा। शॉर्ट रास्ता। हाँ। और जो पहले बस जो बद्रीनाथ जाती थी तो इधर गाड़ियाँ कहाँ थी, छोटी गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, तो बसें जाती थी। उसमें भी क्रॉसिंग वाले गाटर थे ऊपर से। ज़्यादा हाइटली कोई सामान या ट्रक कोई सामान लेके जाता वो नहीं जा पाता। पहली बार जब आप 62 में आए थे तो पैदल आए थे या उस समय गाड़ी आती थी पीपल कोटी तक। पीपल कोटी तक? अच्छा। उस समय गेट सिस्टम होता था, पीपल कोटी में सब गाड़ियाँ इकट्ठी होती थी। हाँ। वहाँ से वन वे ट्रैफिक था, अच्छा। तो जो गाड़ी जोधपुर पहुँच जाती थी जोधपुर से गाड़ी छोड़ी जाती थी। यहाँ से बद्रीनाथ के लिए लगता था तो फाटकेश्वर में स्टे होता था। तो 62 में जो है गेट सिस्टम पीपल कोटी तक से ये सड़क का सुधार जो हुआ, हाँ। ये चाइना के वार के बाद हुआ, 62 के बाद। अच्छा, उससे पहले जो है सिंगल रोड थी बस। सिंगल रोड। हाँ,
गेट सिस्टम। गेट से चलता। फिर उसके बाद में पीपल कोटी तक रोड बढ़िया हो गई थी, तो उसके बाद फिर जोशीमठ से गेट लगा था। जोशीमठ से गेट तो नरसिंह मंदिर पे। 4-5 साल पहले तक भी लगता था इसमें। हाँ वहाँ लगता था। ये आगे जो ओडी वाला गधेरा है, जो नाला है, वहाँ पर गेट सिस्टम वहाँ से लगता था। और इतनी यात्रा बढ़ जाती थी कि वहाँ थाने तक या मारवाड़ी चौक से भी आगे तक गाड़ी लग जाती थी। ये होता है। तो अब जो है पूरा का पूरा जोशीमठ जो है वो यात्रा में जो है नारायण के आश्रय ही है। हाँ बोलना है, यह यात्रा पे ही डिपेंड है। यात्रा पे डिपेंड। यात्री यहाँ रुकना नहीं है, यात्री यहाँ रुकेगा नहीं। अब नहीं रुकता। यात्री रुकेगा भी तो कहेगा भले 1 घंटा पीपल कोटी पहुँचने में देर लगे, मैं पीपल कोटी ही रुकूँगा। देखो आप कहीं नई शहर में गए, वहाँ कर्फ्यू लग गया, हाँ हम तो अनजान है ना उस शहर के लिए। हमें तो ये भी नहीं पता कौन सी गली में कहाँ घुसेंगे, भागेंगे या जाएंगे, और कर्फ्यू लगा हुआ है। तो उस पोजिशन में आदमी क्या करेगा? तो ये कहेगा यार वापस ही चलते, वो जगह आप हो या मैं हो, कोई भी हो।